हेलो बच्चों, एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय मेंस, नेस और ओलंपियाड का अभ्यास प्रश्न पत्र विज्ञान का सप्ताह 10 करने जा रहे हैं। बच्चों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। भूजों के घर में अप्रैल माह 2020 की बिजली की राशि अन्य माह की तुलना में अधिक आई। भूजों को विद्युत ऊर्जा खपत कम करने तथा बिजली बिल की राशि कम करने हेतु क्या प्रयास करना चाहिए? तो क्या प्रयास करना चाहिए? एसी का अधिक प्रयोग करेंगे तो फिर बिल ज़्यादा आएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। अनावश्यक रूप से विद्युत उपकरणों को चालू अवस्था में रखना। अगर हमें ज़रूरत नहीं है तब भी हम पंखा चला रहे हैं, ज़रूरत नहीं है तब भी हम लाइट जला रहे हैं, तो इससे तो क्या होता है, बिल ज़्यादा आएगा, तो ये भी सही नहीं है। अगला, कूलर पंखों का अधिक उपयोग करेंगे तो बिल ज़्यादा आएगा, तो कौन सा सही हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को अपनाकर हम क्या कर सकते हैं? विद्युत ऊर्जा की खपत को कम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्युत्क्रमानुपाती संबंध प्रदर्शित करता है? तो कौन सा करता है कि जब धूप, अब व्युत्क्रमानुपात मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो जैसे जब धूप बढ़ती है तो ठंड बढ़ती है क्या? ये तो गलत चीज है। जब धूप बढ़ेगी तो फिर क्या, ठंड तो कम होगी। जब धूप बढ़ती है तो ठंड घटती है। जब देखा है आपने कि जब धूप अगर बहुत तेज होने लगती है मार्च के महीने में, तो ठंड क्या होती है, कम होती रहती है। तो ये क्या है? विरोधाभास है। तो इसमें कौन सा संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती संबंध प्रदर्शित कर रहा है। तो हमारा बी ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित 4 गिलासों में पानी रखा है, उसके सामने उसका पीएच मान लिखा है। किस गिलास का पानी पीने योग्य सर्वाधिक उपयोगित? तो जो हमारा पीएच जो मान 7 होता है वो सर्वाधिक उपयुक्त है पीने के लिए। ठीक है, 7 से ज्यादा वाले जो वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं? तो बच्चों, पीएच से ज्यादा मान होता है, जैसे यहाँ पे 7, जैसे 7 है तो 7 क्या होता है? एक सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो 8 अगर हो, किसी वस्तु का पीएच मान 9 है, तो ये वाली जो 8, 7 से अधिक वाली जो वस्तुएं होती हैं वो कैसी होती हैं? क्षारीय प्रवृत्ति की होती हैं। ठीक है, और कम वाली जो वस्तुएं होती हैं वो कैसी प्रवृत्ति की होती हैं? अम्लीय। ठीक है, तो जो पीएच 7 जो है वो एक क्या है? निश्चित पीएच जो 7 है वो एक निश्चित वो इंडिकेटर है कि ये वाला जो पानी है आपका वो सर्वाधिक उपयुक्त है पीने के लिए। ठीक है, चलिए, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के चारों ओर सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर गति करता प्रतीत होता है। अर्थ है कि पृथ्वी घूर्णन करती है। तो पृथ्वी कैसे घूर्णन करती है? तो पृथ्वी जो है हमारी वो पश्चिम से पूरब की ओर क्या करती है? घूर्णन करती है। कहाँ से कहाँ तक करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो जो पृथ्वी है बच्चों वो कैसे, किस दिशा में घूर्णन करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महीने की पहली तारीख को नवचंद्र, नवचंद्र मतलब कि चांद का बहुत छोटा सा हिस्सा आया है, उसी महीने की 15 तारीख को कौन सा चित्र चंद्रमा की कला को प्रदर्शित करेगा? तो पहले दिन कैसा रहेगा? थोड़ा सा चांद रहता है, फिर थोड़ा सा ऐसे बढ़ेगा, फिर ऐसे बढ़ता है। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे शेप बढ़ता जाता है कि नहीं? फिर जब 15 दिन बाद होता है तो पूरा क्या हो जाता है? फुल मून हो जाता है। मतलब कि पूर्णिमा के दिन जो चांद कैसा रहता है? पूरा रहता है। तो 15 दिन बाद कौन सी कला बताएगा? तो पूरा चांद बताएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए कि आप एक कार में हैं और आंधी के साथ बिजली कड़क रही है। निम्नलिखित में से आपको संभावित नुकसान से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? अगर हम कहीं कार में फंस गए हैं और वहां पर आंधी और बिजली आने लगी तो हम क्या करेंगे? कार में अंदर ही रहेंगे। ठीक है, कार के बाहर नहीं निकलेंगे और पास के पेड़ पर नहीं चढ़ेंगे। हम क्या करेंगे? कार के अंदर ही रहेंगे। ठीक है, सबसे अच्छा बचने का तरीका कौन सा है? कि कार के हम अंदर ही रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम किसी अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं जब प्रकाश उससे उत्सर्जित होकर आंखों तक पहुंचता है, कि हमारी आंखों की ओर परावर्तित होता है, आर पार गमन कर जाता है, कि अवशोषित हो जाता है? तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा बच्चों? तो कैसे देख सकते हैं कि जो प्रकाश है वो हमारी आंखों की ओर क्या हो? परावर्तित हो। ठीक है, समझ में आया? प्रकाश जब भी होता है किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तो हम क्या करते हैं? उस वस्तु को देख पाते हैं। समझ में आया बच्चों? तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए चित्र में चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग कर रहा है? तो हमें चित्र दिख रहा है कि हम वो
जो चिकित्सक है तो वो क्या कर रहा है, दांतों को देख रहा है। तो दांतों को क्या होगा, दांतों के अंदर जो भी कीड़े रहेंगे उसको कैसे, कौन सा दर्पण हमें उपयोग करना पड़ेगा कि वो कीड़े जो छोटे से दांत का जो अंदर जो भी है वो क्या हो, बड़े होके दिखाई दे। हमें जो छोटा सा दांत जो है उसको क्या हो, बड़े होके दिखाई देना। तो मतलब किसी भी वस्तु को, छोटे शेप को बड़े में बदल देता है कौन सा दर्पण होता है। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। ठीक है बच्चों, तो जो भी आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो कौन सा दर्पण उपयोग करता है, तो वह अवतल दर्पण उपयोग करता है। किसी भी वस्तु को, छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाना क्या है, आपका अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों, तो और उत्तल दर्पण का हम उपयोग कहाँ करते हैं, तो हमने देखा होगा गाड़ी जो अपनी स्कूटी बाइक रहती है तो उनमें हम किसके दर्पण का उपयोग करते हैं, पीछे की वस्तुओं को, बहुत बड़ी बड़ी वस्तुओं को छोटा करके देखने के लिए हम कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, तो वहां पर हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो डेंटिस्ट है जो दांतों की चेक कर रहा है वो कौन से दर्पण का उपयोग कर रहा है, अवतल दर्पण का उपयोग कर रहा है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन उन्मूलन से होने वाले दुष्परिणाम हैं। तो वन उन्मूलन मतलब क्या होता है, पेड़ों को अंधाधुंध काटना। तो वायु प्रदूषण में कमी आएगी, वायु अगर पेड़ कट जाएंगे तो वायु प्रदूषण में क्या होगी, अधिकता आएगी। तो ये वाला तो क्या है, गलत है। पृथ्वी पर ताप के स्तर में वृद्धि और वर्षा में कमी। हाँ, अगर पेड़ कट जाएंगे तो हमारी जो पृथ्वी का ताप है वो क्या हो जाएगा, उसकी वृद्धि हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अपने अंदर अवशोषित करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो सबसे गर्म गैस है और वो क्या होता है, पृथ्वी के तापमान उससे क्या होता है, बढ़ता है। तो इससे क्या वन उन्मूलन होगा, तो क्या होगा, पृथ्वी के ताप के स्तर में वृद्धि हो जाएगी और वृद्धि होगी और वर्षा में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परख नली शिशु का विकास होता है। तो कहाँ पर होता है, तो परख नली शिशु का विकास कहाँ पर होगा, परख नली में होता है। ठीक है बच्चों, परख नली शिशु को क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी को जो हाँ विकास कहाँ पर होता है, तो टेस्ट ट्यूब में होता है, मतलब परख नली में होता है। समझ में आया, तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय बच्चों।